जय हिंद। सिडनी रॉलेट जिसके बारे में जो है इस वीडियो में जानेंगे कि सिडनी रॉलेट जो थे अंग्रेज के ऐसे न्यायाधीश थे जिसने ऐसा कानून बनाया कि जिसमें बिना मुकदमा, बिना दलील, बिना कोई केस के जो है किसी भी आंदोलनकारी को जेल में डाला जा सकता था। तो अब ये सिडनी रॉलेट कौन था इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। साथ साथ इसके बाद ये बहुत बड़ा भयंकर जो है एक देश में देशव्यापी हड़ताल होने के बाद भी जो है एक बहुत बड़ा हत्याकांड लेके आ गया जो कि इतिहास में बहुत जो है एक निर्मम हत्या के रूप में जो हम कह सकते हैं कि दर्ज हो गया, जिसको हम जालियांवाला हत्याकांड कहते हैं। तो इस वीडियो में जो उसका भी चर्चा करेंगे, साथ साथ जानेंगे कि जालियांवाला हत्याकांड क्यों हुआ। तो उसके बाद जो है हम लोग चर्चा करेंगे कि इसके जांच के लिए जो है हंटर समिति और साथ साथ जो है ये कांग्रेस भी एक समिति बनाई थी, दोनों मिलकर के इसका क्या निर्णय किए और लास्ट में जो है उधम सिंह ने इस हत्याकांड का बदला कैसे लिया। तो निश्चित रूप से आप वीडियो को अंत तक देखिए तो आपको पूरा का पूरा स्टोरी समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में। रॉलेट एक्ट क्या था? ये रॉलेट एक्ट क्या है? तो अंग्रेज के समय में जो है ये 1919 के समय का बात है, जो उस समय में जज हुआ करते थे सिडनी रॉलेट। उस समय ये जज थे सिडनी रॉलेट। उसने क्या किया, 10 सितंबर 1917 को उसने एक कमिटी बनाई जिसका नाम था सेडिशन कमिटी, जिसका काम था, जिनका उद्देश्य यह था कि आंदोलनकारी को रोकना है और आंदोलनकारी को रोकना है जिसके कारण जो है बहुत उग्र हो रहे थे आंदोलनकारी। तो इसने एक कमिटी बना दिया और उनका उद्देश्य था कि आंदोलनकारियों को रोकना है। अब बात कर लेते हैं कि जो है सिडनी रॉलेट जो है इसने क्या किया, तो एक एक्ट पारित कर दिया और एक कानून बना दिया जिसमें किसी भी आदमी को बिना मुकदमा, बिना जो है किसी भी आदमी को 2 साल तक के लिए उसको जेल में बंद किया जा सकता था। और ये कानून का उद्देश्य ही था कि आंदोलनकारी को रोकना है, जो भी जो है अंग्रेज के खिलाफ बोलेगा उसको जो है पकड़ करके जेल में डाल दो। तो ये जो है 19 मार्च 1919 को ये कानून जो है लागू कर दिया गया। उसके बाद क्या होता है, तो ये जो है जगह जगह पर पूरा देश में जो है जो एक हड़ताल जो है और जगह जगह पर आंदोलन चालू हो गए। तो पूरा देश व्यापी जो है 6 अप्रैल को जो है महात्मा गांधी ने पूरा देश में हड़ताल चलवाया था। 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी ने पूरा देश में हर जगह जगह पर इस कानून के विरोध के लिए जो है आंदोलन चलाया गया। और उसके बाद जो है ये 6 अप्रैल को पूरा देश में चलाया गया आंदोलन। साथ साथ जो है उसी समय में एक घटना क्या घट गई, तो डॉक्टर सैफुद्दीन केचलू और डॉक्टर सतपाल, जो कि ये पंजाब के बहुत ही लोकप्रिय नेता थे, इनको गिरफ्तार कर लिया गया जो अंग्रेज पुलिस द्वारा। तो उसके बाद जो है इसी कानून को मतलब जो है विरोध कर जगह जगह हो रहा था। तो डॉक्टर सैफुद्दीन केचलू और डॉक्टर सतपाल जो है इन दोनों के जो गिरफ्तारी हो गई थी, इसके विरोध में एक जनसभा किया जा रहा था जालियांवाला बाग में एक जनसभा हो रही थी जिसमें जो है बहुत सारे किसान आदमी जो है, गरीब आदमी जो है बैठे हुए थे और जनसभा कर रहे थे कि इसका विरोध कर रहे थे जो है ये कानून का। और साथ साथ जो ये दोनों सैफुद्दीन केचलू और डॉक्टर सतपाल ये दोनों गिरफ्तार हो गए थे, इसका विरोध कर रहे थे। उसी समय में क्या हुआ, तो वहां पे जनरल डायर, जो कि बेवकूफ जो है ये जनरल डायर जो है आए, जो कि अंग्रेज के समय में ये जो है वो कमांडर हुआ करते थे। जनरल डायर जो है आए और वो कमांडर जो है ना पूरा जो है ऑर्डर दे दिए जो है आप गोली चला सकते हैं इस भीड़ पर। तो उस बात ये था कि जालियांवाला बाग चारों तरफ से बंद था। तो चारों तरफ से बंद होने के समय में ये जो है कोई भी चारों तरफ से बंद था, एक ही गेट था, तो निकलने के लिए बहुत ही ज्यादा दिक्कत हुआ करता था। तो इसी समय में क्या हुआ, तो ये कमांडर ने जो है पूरा का पूरा जो है ऑर्डर दे दिया कि आप अंधाधुंध गोली चलाइए, जिसमें जो है कहा जाता है कि हजारों से ज्यादा लोग जो है मारे गए इस हत्याकांड में। और उसके बाद क्या हुआ, तो ये बहुत सारे जो है ऐसे हत्याकांड में लोग मारे गए, बच्चे मारे गए, जो है बुजुर्ग मारे गए। ये कांड जो है इतिहास में, हत्याकांड ये इतिहास में जो है एक बहुत बड़ा खून जैसे उबाल ले आया आंदोलनकारी के लिए। और उसके बाद और ज्यादा जो देश के जितने भी आंदोलनकारी थे, साथ साथ और भी जो है नए नए आंदोलनकारी जो है उस युद्ध में कूद पड़े। उसके बाद जो है क्या होता है, जब ये हत्याकांड हो जाती है तो उसके बाद शंकर नारायण जो कि
अंग्रेज के वायसराय समिति के एक सदस्य थे। वायसराय का मतलब होता है कि गवर्नर, तो ये गवर्नर कमेटी के एक सदस्य थे शंकरन नारायण। तो ये जो है शंकरन नायर जो है, शंकर नारायण क्या कर दिए, तो अपना इस्तीफा दे दिए। शंकरन नारायण क्या किए, तो इस्तीफा दे दिए और उस समिति से साथ साथ रविन्द्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि दी गई थी। किसकी, तो सर की उपाधि, यानी कि सर नाम से इसे संबोधित किया गया था अंग्रेज द्वारा। वो सर की उपाधि भी ये जो लौटा दिए, साथ साथ जो है उसके बाद क्या होता है, तो ये देखिए कि हंटर कमिटी, ये जो है अंग्रेज उल्लू बनाने के लिए यहाँ के लोगों को, भारतीय लोगों को हंटर समिति का एक गठन किया कि ये सोचा कि जो है यहाँ के लोग जो है ना बड़ा सीधे साधे हैं, आसान तरीके से हो जाता है। तो इस पर कहना चाहूंगा जो है कि गरीब आदमी का कभी भी मजाक मत उड़ाइएगा, क्योंकि जो है ना टाइम सबका आता है, जिस दिन उसका टाइम आ जाएगा ना तो आपको एक एक करके वो देख लेगा, कभी भी नहीं। तो ये जो है हंटर समिति जो है एक तरह का जुमला था, कह लीजिए अंग्रेज का, उसने बनाया कि जो है ठीक है यहाँ के लोगों को शांत कर देंगे, एक कमेटी बना देते हैं जो कि जांच करेगा इस हत्याकांड का। तो हंटर समिति में जो है उसमें भी 5 अंग्रेज था, 5 उसमें जो है अंग्रेज ही था और 3 उसमें इंडियन थे। 5 अंग्रेज कौन कौन थे देख लेते हैं। हंटर थे, रेक्सिन थे, WF राइस थे, जॉर्ज बेरो थे और थॉमस स्मिथ थे। ये जो है 5 अंग्रेज थे और 3 जो इंडियन थे उसमें, उसका नाम था चिमनलाल सीतलवाड़, दूसरा नाम था साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण। ये 8 जो है मिल करके इसका जांच करना था। ये कमेटी में 8 लोग थे, 5 जो है उसमें अंग्रेज थे और 3 इंडियन थे। तो 3 इंडियन को जो है बोलबाला तो था नहीं, क्योंकि बहुमत जिसका था उसका ज्यादा बोलबाला था। तो 5 अंग्रेज थे। तो ये जो 8 मिल करके इसका उद्देश्य ये था कि जालियांवाला हत्याकांड में किसका जो है गलती है, डायर का गलती है कि जो है और किसका गलती है, इसका जांच करना। साथ साथ जो है ये जो हंटर कमेटी तो बनाया गया था जो है किसके द्वारा, ये बनाया गया था 1919 में, ये अंग्रेज सरकार के द्वारा बनाया गया था। और इंडियन के द्वारा जो है एक तहकीकात कमेटी बनाया गया था जो कि कांग्रेस पार्टी के लोग मिलकर बनाए थे और जिसके जो है मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष थे। साथ साथ जो है महात्मा गांधी इस कमेटी में थे, चित्तरंजन दास थे, पुपुल जयकर थे। ये सब जो है इस कमेटी में थे जो है, जिसका नाम था तहकीकात कमेटी। इसका काम था कि जालियांवाला बाग में क्या जो है किनकी गलती है उनको सजा दिया जाए। तो उसके बाद जो है ये घटना हो जाता है और दोनों जो है ये दोनों कमेटी जो है अपने अपने रिपोर्ट सौंपते हैं। इनका कहना है, हंटर्स जो है कमेटी का कहना है कि जो है 389 लोग, 390 के आसपास लोग ही मरे हैं, जबकि इनका कहना था तहकीकात का कि जो है हजारों लोग से ज्यादा मरे हैं, 1500 2000 के आसपास लोग मरे हैं। और ये बात सत्य है कि बहुत सारे लोग मरे थे, लगभग कहा जाता है कि उसमें जो 13 से 14% बच्चे लोग मरे थे। तो इसके बाद जो है ये दोनों कमेटी जो है अपना अपना रिपोर्ट जो है दिया गया। उसके बाद कहा जाता है गलत आदमी जो के साथ में रहोगे तो गलत ही हो जाओगे। तो इस तरह से जो हंटर्स कमेटी के जो मेन थे, हंटर नाम ही है हंटर, तो नाम ये जो है ये जो बेवकूफ को लगा कि जो है ना हमें कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अंग्रेज जो है ये बात को भूल गए थे कि भारतीय लोगों को जो है ना वो जितना जज्बात के साथ जो है ना होते हैं, जज्बात जिसके उनके साथ होता है तो उतना जो है वो जज्बा के साथ लड़ने के लिए भी जानते हैं। क्योंकि वो देख लिए जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो है वो एक एक करके जो है पानी पिला दिया था, लेकिन इसका कुछ हुआ नहीं, जो है जो होना था ऐसे ही हुआ। उसके बाद 13 मार्च 1940 को इसका बदला लिया गया उधम सिंह के द्वारा। उधम सिंह ने जो है 13 मार्च 1940 को लंदन में जो है लंदन में जनरल डायर को जो है एक सभा को वो संबोधित कर रहे थे तो उसने गोली मारी और उसके बाद जो है भारतीय लोगों को ये जो है इसका बदला मिल गया कि एक निर्मम हत्या जो करने वाले लोग जो है, जबकि एक तरह से गलती क्या था कि ये जो है आप कानून बनाते उसका विरोध हो रहा था, लेकिन ये लोग जो है समझ रहा था कि जो है कुछ नहीं हो सकता है, तो भले ही देर ही सही, क्योंकि जो है हम जानते हैं कि ईश्वर के घर में जो है देर है लेकिन अंधेर नहीं है। ये बात समझ लीजिए कि वो देरी से सफलता मिल सकती है, लेकिन ये हिम्मत नहीं हारना चाहिए। तो यहाँ पे तो भारतीयों ने ये जो है दिखाया कि नहीं ठीक है, देर ही सही जो है इसका बदला हम लेंगे, और लिया।
उधम सिंह ने जो है 13 मार्च 1940 को लंदन में जेंडर डायल को गोली मारी और इसका जो है बदला लिया। इस तरह वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।